ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। तो चलिए तुलबा, आज की इस ई क्लास में हम 9वीं जमात के मज़मून साइंस के 10वें बाब मादी कशिश के दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। इस यूनिट मादी कशिश के सब यूनिट्स मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत, कीमियत, वज़न और उछाल में पहले सब यूनिट का मुतालिया हम कर चुके हैं। अब सब यूनिट 2 यानी कि मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत का मुतालिया करेंगे। तो चलिए तुलबा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपने अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा। तलबा, इन तमाम सूरतों में अशिया पर, चाँद पर, सैयारों पर एक ही क़ुव्वत लग रही है। तो बताइए तुलबा, ये कौन सी क़ुव्वत है? जी हाँ, ये मादी कशिश क़ुव्वत है। तलबा, मादी कशिश का हमागिर क़ानून क्या बयान करता है? जी हाँ, कायनात में हर मादी शय दूसरी मादी शय को जिस क़ुव्वत से कशिश करती है वह इनकी कीमियतों के हासिले ज़रब के मुतनासिब और इनके दरमियान के फासले के मुरब्बा के उल्टी मुतनासिब होती है। ये क़ुव्वत इन दोनों अशिया के मरकज़ों को मिलाने वाले ख़त मुस्तक़ीम की सिमत में होती है। सब यूनिट 2 यानी कि मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। आज़ादाना गिरना, जी की क़दर का हिसाब लगाना, ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत के ज़ेरे असर अशिया की हरकत। तलबा, न्यूटन ने मखलूब मुरब्बा क़ानून का अंदाज़ा कैसे लगाया? तलबा, जोहान्स केपलर ने 3 ऐसे क़ानून पेश किए जिनके मुताबिक सैयारे हरकत करते हैं। तो चलिए तलबा, केपलर के क़वानीन क्या हैं ये हम पहले जानते हैं। केपलर का पहला क़ानून ये बयान करता है कि एक सैयारे का मिदार एक बैध होता है जिसके फोकस में से एक फोकस सूरज होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस शक्ल में वो सूरज का मक़ाम है। तलबा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सूरज के गिर्द एक सैयारे की हरकत को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके मिदार को आप देख रहे हैं और ये केपलर का पहला क़ानून है। केपलर का दूसरा क़ानून, सैयारे और सूरज को मिलाने वाला ख़त मसावी वक़फ़े वक्त में मसावी रुख़बे तय करता है। इसलिए अगर ये से बी तक पहुँचने में लगने वाला वक्त सी से डी तक पहुँचने में लगने वाले वक्त के मसावी हो तो रुग़बा वो ये बी और वो सी डी मसावी होंगे, यानी कि मसावी वक़फ़े वक्त में मसावी रुख़बे तय करता है सैयारे और सूरज को मिलाने वाला ख़त। केपलर का तीसरा क़ानून, एक सैयारे की सूरज से औसत दूरी का मक्कब इसके मिदारी दौर टी के मुरब्बा के मुतनासिब होता है, या आर मक्कब बटा टी मुरब्बा बराबर है
मुस्तखिला। ये नोट करना भी ज़रूरी है कि केपलर ने सैयारों की हरकत की वजाहत करने के लिए कोई नज़रिया नहीं पेश कर सका। तलबा, ये न्यूटन ही थे जिन्होंने ये बताया कि सूरज के अतराफ सैयारों की ये हरकत मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से है जो सूरज सैयारों पर लगाता है। तलबा, न्यूटन ने केपलर के तीसरे क़ानून को इस्तेमाल करके मादी कशिश क़ुव्वत का हिसाब लगाया। ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत फासले की वजह से कमज़ोर हो जाती है। ये एक सादा सी तौजिया ये की जा सकती है कि हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि सैयारों का मिदार दायरवी हैं। तलबा, एक सादा सी तौजिया ये की जा सकती है कि हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि सैयारों के मिदार दायरवी हैं। तलबा, केपलर के तीसरे क़ानून को हमने पढ़ा और इसे समझा। अब इसको इस्तेमाल करते हुए न्यूटन ने जो समझाया इसको अब हम देखते हैं। इस तरह मान लीजिए कि मिदारी रफ्तार v और मिदार का निस्फ़ कतर r है। तब मिदार में गर्दिश करते हुए सैयारे पर लग रही क़ुव्वत दी जाती है। यफ मुतनासिब है v मुरब्बा बटा r। तलबा, अगर t दौरी वक्त को ज़ाहिर करता है तो रफ्तार v बराबर है 2 पाई r बटा t। इसीलिए तलबा, जब हम इसका मुरब्बा करते हैं तो हमें हासिल होता है v मुरब्बा मुतनासिब है r मुरब्बा बटा t मुरब्बा। तलबा, हम इसे दोबारा इस तरह लिख सकते हैं। v मुरब्बा मुतनासिब है 1 बटा r ज़रब r की क़ुव्वत 3 बटा t की क़ुव्वत 2। v मुरब्बा मुतनासिब है 1 बटा r ज़रब r मक्कब बटा t मुरब्बा। तलबा, केपलर के तीसरे क़ानून के मुताबिक हम ये जानते हैं कि r मक्कब बटा t मुरब्बा जो है मुस्तखला है। केपलर के तीसरे क़ानून के मुताबिक हम ये जानते हैं और इसलिए हमें हासिल होता है v स्क्वायर बराबर है 1 बटा r। तलबा, हम ये भी जानते हैं कि यफ मुतनासिब है v स्क्वायर बटा r। जब हम v स्क्वायर की क़दर को यहाँ पर रखते हैं तो हमें हासिल होता है यफ मुतनासिब है 1 बटा r मुरब्बा। ये न्यूटन का मखलूक मुरब्बा क़ानून कहलाता है। यफ मुतनासिब है 1 बटा r मुरब्बा। तलबा, मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत। मादी कशिश का हमागिर क़ानून ऐसे मज़ाहिर की वजाहत करता है जो इससे पहले हम जिन्हें एक दूसरे के गैर मुताल्लिक़ समझते थे। ज़मीन के गिर्द चाँद की ये हरकत। तलबा, मादी कशिश का हमागिर क़ानून इसकी वजाहत करता है। वो क़ुव्वत जिसकी वजह से हम ज़मीन पर क़ाइम रहते हैं। तलबा, इस ज़मीन पर हम खड़े रहते हैं यानी कि मादी कशिश की वजह से। इसकी वजाहत मादी कशिश का हमागिर क़ानून करता है। तलबा, चाँद और सूरज की वजह से समंदर की लहरों का उठना। तलबा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर समंदर की लहरें दिखाई जा रही हैं। ये चाँद और सूरज की वजह से होती हैं। सूरज के गिर्द सैयारों की हरकत।
यहाँ पर आप देख रहे हैं सैयारे किस तरह सूरज की गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इसकी वजाहत भी करता है। तलबा आज़ादाना गिरना। तलबा आप एक पत्थर को लीजिए और इसे ऊपर की तरफ फेंकिए। आप ये देखते हैं कि पत्थर जो है कुछ ऊंचाई तक पहुंचकर ज़मीन की तरफ गिरता है यानी कि ज़मीन जो है अशिया को अपनी तरफ खींचती है। ये मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से होता है। तलबा जब अशिया ज़मीन की तरफ गिरती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आज़ादाना तौर पर गिर रही हैं। तलबा आप एक पत्थर के आज़ादाना गिरने को यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्या गिरते वक्त अशिया की रफ्तार में कोई तब्दीली होती है? तलबा सोचिए, क्या गिरते वक्त अशिया की रफ्तार में कोई तब्दीली होती है? गिरने के दौरान चीज़ों की हरकत की सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन ज़मीन की कशिश की वजह से इनकी रफ्तार की अददी क़दर में तब्दीली होगी। तलबा हमें जानते हैं कि रफ्तार में किसी भी तब्दीली में इसरा शामिल है। ये इसरा ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से है। इसलिए इस इसरा को ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से पैदा होने वाला इसरा कहते हैं। इसे जी से ज़ाहिर करते हैं। तलबा यहाँ पर गिरने की अशिया में जो है ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से इसरा पैदा होता है और इस इसरा को जी से ज़ाहिर किया जाता है। तलबा जब हरकत के दूसरे क़ानून के मुताबिक हम ये जानते हैं कि क़ुव्वत जो है शय की कीमियत और उसकी इसरा का हासिले ज़रब है। हम ये भी जान चुके हैं कि गिरती हुई अशिया जो है इसरा महसूस करती हैं और इसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। तो तलबा मादी कशिश की क़ुव्वत की अददी क़दर, कीमियत और मादी कशिश की क़ुव्वत के ज़रिए पैदा होने वाले इसरे का हासिल ज़रब के मसावी होगी, यानी कि यफ बराबर है यम जी, जहाँ पर यफ क़ुव्वत है, यम जो है शय की कीमियत है और जी जो है अर्ज़ी कशिश इसरा है। तलबा हमें यहाँ पर हासिल होता है यम जी बराबर है जी, एफ को हम जानते हैं और इसे रखते हैं यहाँ पर जी ज़रब यम बटा डी मुरब्बा। तो हमें यहाँ पर हासिल होता है जी बराबर है जी ज़रब यम बटा डी मुरब्बा, जहाँ पर जी जो है अर्ज़ी कशिश असरा है और जी बड़ा जी जो है मादी कशिश के हमागिर मुस्तक़िला है और यहाँ पर यम ज़मीन की कीमियत है और छोटा यम जो है शय की कीमियत है और डी मुरब्बा यानी कि दोनों के दरमियान का फासला है। यहाँ पर यम जो है ज़मीन की कीमियत है और डी ज़मीन और शय के दरमियान का फासला है। तलबा फ़र्ज़ कीजिए एक शय ज़मीन की सतह पर या सतह के नज़दीक है। मसावात 2 में फासला डी जो है कि ज़मीन के नस्फ़ क़तर आर के मसावी होगा। इसलिए ज़मीन की सतह पर या सतह के नज़दीक अशिया के लिए तलबा ज़मीन एक मिसाली कुर्रा नहीं है। खुदबैन से ख़ते इस्तवा तक इसका निस्फ़ क़तर जो है बढ़ता जाता है। इसलिए जी की क़दर जो है खुदबैन पर ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर
तहसीपों में हम जी को ज़मीन के करीब तकरीबन मुस्तक़िला मान सकते हैं। तलबा, जी की कदर का हिसाब लगाना। तलबा, हमें जानते हैं कि मादी कशिश का हमागिर मुस्तक़िला जी बराबर है 6.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर मुरब्बा फ़ी किलोग्राम मुरब्बा। ज़मीन की कीमियत यम बराबर है 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम है। आर यानी कि ज़मीन का निस्फ़ क़तर जो है 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर है। तलबा, हमें जानते हैं कि अर्ज़ी कशिश असरा जी बराबर है जी ज़रब यम बटा आर मुरब्बा। जब इसकी क़दरों को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें हासिल होता है जी बराबर है 6.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर मुरब्बा फ़ी किलोग्राम मुरब्बा ज़रब 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम बटा 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर मुरब्बा। इसे ज़रब देने और हल करने पर हमें हासिल होता है जी बराबर है 9.8 मीटर फ़ी सेकेंड मुरब्बा, यानी कि अर्ज़ी कशिश इसरा की कदर जो है 9.8 मीटर फ़ी मुरब्बा सेकेंड है। तो तलबा, ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत के ज़ेर असर अशिया की हरकत। तलबा, ये सरगर्मी के ज़रिए हम ये समझेंगे कि तमाम अशिया, चाहे वो ठोस हो या खोखली, छोटी हो या बड़ी, या एक ही मकाम से यकसा शरह से गिरती हैं। तो चलिए तलबा, हम एक पत्थर और एक परिंदे के पर को एक ही मकाम से गिराते हैं, तो क्या ये ज़मीन पर एक साथ गिरते हैं? ज़रा सोचिए तलबा, क्या ये ज़मीन पर एक साथ गिरते हैं? नहीं। पहले पत्थर ज़मीन पर पहुंचता है, थोड़ी देर बाद जो है परिंदे का पर ज़मीन पर पहुंचता है। ये हवा की मज़ाहमत की वजह से होता है। हवा रगड़ के सबब गिरती हुई अशिया की गिरने में मज़ाहमत करती हैं। हवा के ज़रिए की गई पर की मज़ाहमत पत्थर की मज़ाहमत से कम ज़्यादा होती है। मज़ाहमत पर से की गई मज़ाहमत ज़्यादा होती है यहाँ, इसलिए पत्थर जो है पहले ज़मीन पर पहुँचता है, थोड़ी देर बाद परिंदे का पर पहुँचता है। लेकिन इसी तजुर्बे को अगर हम एक शीशे के जार में जहाँ पर से हवा निकाली गई हो करते हैं, तो ये दोनों अशिया जो हैं एक ही साथ ज़मीन पर पहुँचते हैं। तलबा, हमें जानते हैं कि ज़मीन पर गिरती हुई अशिया इसरा महसूस करती हैं। यहाँ पर देखिए, अर्ज़ी कशिश इसरा जो है जी बराबर है जी यम बटा आर मुरब्बा। ये शय की कीमियत के गैर ताबा है, इसलिए शय जो छोटी हो या बड़ी, इसकी कीमियत चाहे कितनी भी हो, खोखली हो या ठोस हो, तो यकसा शरह से गिरती हैं। गैलीलियो ने एक कहानी के मुताबिक गैलीलियो ने ये साबित करने के लिए पीसा के झुके हुए मीनार से कई अशिया गिराए। तलबा, क्योंकि जी ज़मीन के करीब मुस्तक़िला है, इसलिए यकसा असरा पुज़ीर हरकत के मसावात का इसरा एक ही जगह जी रख देने के बाद दुरुस्त हैं। यहाँ पर देखिए, v बराबर है ut जमा at, v बराबर है u जमा at, s बराबर है ut जमा 1/2 at मुरब्बा, v मुरब्बा बराबर है u मुरब्बा जमा 2 s। तो चलिए तलबा, अब हम कुछ मसाइल को हल करते हैं। तलबा, यहाँ पर देखिए एक मसला है। ये एक पत्थर को 19.6 मीटर ऊंचे मीनार से
نیچے چھوڑا جاتا ہے۔ اس کی اختتامی رفتار کا حساب لگائیے۔ ایک پتھر کو 19.6 میٹر اونچے مینار سے نیچے چھوڑا جاتا ہے۔ اس کی اختتامی رفتار کا حساب لگائیے۔ یہاں پر اس کی ابتدائی رفتار u برابر ہے 0 دی گئی ہے۔ اختتامی رفتار یعنی کہ v کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کا فاصلہ s دیا گیا ہے 19.6 میٹر۔ g برابر ہے عرضی کشش اسرا g برابر ہے 9.8 میٹر فی مربع سیکنڈ یہاں پر دیا گیا ہے۔ طلبہ ہم یہ جانتے ہیں کہ v مربع تفریق u مربع برابر ہے 2gs، اس لیے یہاں پر ہم ان کی قدروں کو رکھنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے v مربع تفریق 0 مربع برابر ہے 2 ضرب 9.8 میٹر فی مربع سیکنڈ ضرب 19.6 میٹر۔ اس کو ضرب دینے اور حل کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے v مربع برابر ہے 19.6 میٹر فی مربع سیکنڈ ضرب 19.6 میٹر۔ تو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہاں پر v برابر ہے 19.6 میٹر فی سیکنڈ۔ اس کی اختتامی رفتار جو ہے v برابر ہے 19.6 میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ طلبہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک پتھر کو 100 میٹر اونچے مینار سے نیچے گرایا جاتا ہے اور اسی وقت ایک دوسرے پتھر کو زمین سے اوپر عمودی سمت میں 25 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ حساب لگائیے دونوں پتھر کب اور کہاں ملیں گے۔ حل۔ تو چلیے طلبہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہاں پر دیا گیا ہے فرض کرو کہ دونوں پتھر وقت t کے بعد ملتے ہیں۔ مینار سے نیچے گرائے ہوئے پتھر کے لیے ابتدائی رفتار u برابر ہے 0۔ فرض کرو کہ t وقت میں اس پتھر کی نقل و مکانی s ہے۔ طلبہ عرضی کشش اسرا g برابر ہے 9.8 میٹر فی مربع سیکنڈ ہم یہ جانتے ہیں۔ حرکت کے مساوات کی روح سے s برابر ہے ut جمع 1/2 gt مربع۔ تو ہم یہاں پر ان کی قدروں کو رکھتے ہیں اور ہمیں حاصل ہوتا ہے s برابر ہے ابتدائی رفتار 0 ہے، اس لیے 0 ضرب t جمع 1/2 ضرب 9.8 ضرب t مربع۔ تو ہمیں حاصل ہوتا ہے s برابر ہے 4.9 t مربع۔ زمین سے اوپر پھینکے گئے پتھر کے لیے ابتدائی رفتار ہے u برابر ہے 25 میٹر فی سیکنڈ۔ عرضی کشش اسرا g برابر ہے تفریق 9.8 میٹر فی مربع سیکنڈ۔ کیونکہ یہاں پر پتھر جو ہے اوپر پھینکا جا رہا ہے اس لیے عرضی کشش اسرا منفی لیا جاتا ہے۔ طلبہ فرض کرو t وقت میں اس پتھر کی نقل و مکانی s' برابر ہے ut جمع 1/2 gt مربع۔ طلبہ ان کی قدروں کو ہمیں رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے s' برابر ہے 25 ضرب t جمع 1/2 ضرب تفریق 9.8 t مربع۔ اس کو ضرب دینے اور حل کرنے سے ہمیں حاصل ہوگا s' برابر ہے 25 t تفریق 4.9 t مربع مساوات 2۔ دونوں پتھروں کی جملہ نقل و مکانی مینار کی اونچائی کے مساوی ہوتی ہے، یعنی کہ s جمع s' برابر ہے
100 मीटर होती है। यस और एस डैश को हमने मालूम किया है और इनकी कदरों को यहाँ पर रखने से 4.9 टी मुरब्बा जमा 25 टी तफरीक 4.9 टी मुरब्बा बराबर है 100। इसको हल करने से हमें हासिल होता है 25 टी बराबर है 100, इसलिए टी जो है 4 सेकेंड्स होगा। तो 4 सेकेंड में गिरते हुए पत्थर से तय किया गया फासला मसावात 1 से यस बराबर है 1/2 ज़रब 9.8 ज़रब 4 मुरब्बा हमें हासिल होता है। यस बराबर है 78.4 मीटर। यस बराबर है यस डैश बराबर यस जमा यस डैश बराबर है 100, इसलिए हमें मिलेगा यस डैश बराबर है 100 तफरीक 78.4 बराबर है 21.6 मीटर। इसलिए 4 सेकेंड बाद ज़मीन से ऊपर फेंका हुआ पत्थर ज़मीन से 21.6 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। तलबा, तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। मादी कशिश का हमागिर क़ानून की अहमियत क्या है? मादी कशिश की हमागिर क़ानून की अहमियत क्या है? क़ुव्वत जो हमें ज़मीन पर कायम रखती है, ज़मीन के गिर्द चाँद की हरकत, सूरज के गिर्द सैयारों की हरकत, चाँद और सूरज की वजह से उठने वाली समंदर की लहरें। आप आज़ादाना गिरने से क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि ज़मीन अशिया को अपनी तरफ खींचती है। ये मादी कशिश की क़ुव्वत की वजह से होता है। जब भी अशिया ज़मीन की तरफ गिरती हैं तो हम कहते हैं कि आज़ादाना तौर पर गिर रहे हैं। तो चलिए तलबा, हमने जो सीखा वो अहम नुकात ये हैं। मादी कशिश का हमागिर क़ानून की अहमियत, आज़ादाना गिरना, ज़मीन की मादी कशिश की क़ुव्वत के ज़ेर असर अशिया की हरकत। तलबा, घर पर काम नोट कर लें। आप अर्ज़ी कशिश असरा से क्या समझते हैं? कागज़ का एक वर्ग इसी कागज़ की मोड़कर बनाई हुई गेंद की शक्ल के मुकाबले में क्यों आहिस्ता नीचे गिरता है? ये गेंद को ऊपर उमूदी सिमत में 49 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से फेंका जाता है। हिसाब लगाइए इस हद ऊंचाई जिस तक वो जाएगा, ज़मीन तक वापस आने में लगने वाला वक्त। तलबा, आप घर पर काम नोट कर लें। तलबा, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ आपने इस क्लास में सीखा उसको बगौर समझेंगे और उससे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे और घर पर काम को भी आप बखूबी बजा लाएंगे। तो चलिए तलबा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.